अहमद सलीम सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, हम तमाम पाकिस्तानी अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह साथ खड़े हैं। जंगी जुनून में मुब्तला इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने एक दफ़ा फिर रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया है, जिसका हमारी बहादुर और दिलेर फ़ौज ने भरपूर और मौसर जवाब दिया है। हमारी आवाम और बहादुर फ़ौज के हौसले बहुत बुलंद हैं और वो जुर्रत और बेबाकी से बुज़दिल दुश्मन के हर वार का जवाब दे रहे हैं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी कौम ने कौमी यकजहती का लाजवाल मुजाहरा किया है, जो बहुत काबिल तारीफ़ है। हमारी दुआ है कि ये इत्तेहाद और यकजहती ता क़यामत कायम व दायम रहे। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपने नाजायज़ और गैर कानूनी कब्जे का मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपने नाजायज़ और गैर कानूनी कब्ज़े का कोई जवाज़ नहीं रखता है और ये बात पूरी दुनिया पर आश्कार हो चुकी है। इस सिलसिले में भारत मुकम्मल तौर पर अपनी कश्मीर पॉलिसी में नाकाम हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला करने का हक़ मिलना चाहिए। कश्मीर का यही वाहिद हल है। जनाब आली, जब कश्मीर के महाज पर इनको बदतरीन शिकस्त हुई है तो इन्होंने पानी का मसला छेड़ दिया है और सिंध तास मुआहदे पर वार किया है। तो इसका हल ये है कि हम अपनी असेंबली में सिंध तास मुआहदे पर मुकम्मल बहस करें और इस मामले पर जो है गौर व फिक्र करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पानी एक बहुत हसास मसला है। पानी का पाकिस्तान में बहुत काल पड़ा हुआ है और बहुत मुश्किलात हैं। एक और मसला मैं बयान करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये भारत जो 47 में वजूद में आया है मुल्क, जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी उस वक्त भी पाकिस्तान की ये मुखालफत कर रहा था कि पाकिस्तान किसी तौर से वजूद में ना आए, और जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद भी जो है मुसलसल जो है वो उसकी कोशिश ये रही कि पाकिस्तान जो है तबाह व बर्बाद हो जाए। इस सिलसिले में ये हम पर जंगें भी मुसल्लत करता रहा और शुरू में तो इसने जो असासे हमारे थे वो भी हमें नहीं दिए, जिसकी वजह से हमें बड़ी मुश्किलात हुई, और फिर हम पर मशरक़ी पाकिस्तान पर वार करके हमारे एक बाजू को भी काट दिया और वो मुसलसल हमारी दुश्मनी पर उतरा हुआ है और कश्मीर पर उसका कोई जवाज़ नहीं है। जबकि आप ये देखिए कि 47 में ये फ़ैसला हुआ था कि जो रियासत जिस मुल्क में ज़म होना चाहे वो हो सकती है। तो आप ये देखें कि जूनागढ़ ने फ़ैसला किया और दीगर रियासतों ने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, लेकिन भारत ने फ़ौज कशी करके पाकिस्तानी इलाक़ों पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया और जवाज़ ये पैदा किया कि जनाब यहाँ पर हुक्मरान तो मुसलमान ज़रूर थे, लेकिन अक्सरियत वहाँ पर जो है गैर मुस्लिमों की थी, इसलिए हमने वहाँ पर हमला कर दिया। और इस उसूल को कश्मीर में वो भूल गया कि वहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की थी और गैर मुस्लिम हुक्मरान ने जो है वो फ़ैसला किया, तो ये गलत था और मुसलमान वहाँ अक्सरियत में थे, उसको वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनके हक़ को नहीं माना गया। और इस बात को जब अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाया गया तो इंडिया ने माना कि हाँ जो है इनको प्लेबिसेट का जो है हक़ दिया जाएगा, लेकिन बहानेबाजी करके वक्त गुजार कर अपनी जो है 8-9 लाख फ़ौज जो है वहाँ बिठा दी। तो मेरे
भाइयों, ये इंडिया जो है अपनी हठधर्मी पर इसी तरह अड़ा रहेगा और इसका सही तरह से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करना पड़ेगा। और इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि कराची यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हुआ करता था, एक डिपार्टमेंट था इंडियन स्टडीज़। तो मैंने वहाँ पर जो है सहाफ़त में एमए करने के बाद वो डिप्लोमा हासिल किया। वहाँ पर जो है उस इंडियन स्टडीज़ के डिप्लोमे में हमें इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती थी, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई जाती थी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई जाती थी और हिंदी ज़बान सिखाई जाती थी। तो जब तक कि हम अपने दुश्मन को सही तरह से स्टडी नहीं करेंगे, उसके बारे में सही तरह से मालूमात हासिल नहीं करेंगे, हम उसका सही तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है, आपको ये बताऊं कि ये अफसोसनाक बात बताऊं कि इंडियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया है। और ये मुझे बताइए कि जब हमारे पास माहिरीन नहीं होंगे तो हम किस तरीके से उनसे डायलॉग कर सकेंगे, उनसे किस तरीके से हम जो है वो बातचीत कर सकेंगे, हम मुकाबला कर सकेंगे। तो मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है कराची यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टडीज़ का डिपार्टमेंट जो है वो बहाल किया जाए और बल्कि उसको और एक्सटेंशन किया जाए। जिस तरीके से यूरोपियन स्टडीज़ है, जिस तरीके से जो है सेंट्रल एशियन स्टडीज़ हैं, तो वो सब हो सकती हैं, लेकिन इंडियन स्टडीज़ नहीं हो सकती कि जो दुश्मन हमारे वतन के जन्म लेने से पहले से दुश्मन है, वो आज भी हमारा दुश्मन है, तो हम उसके बारे में कुछ स्टडी ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।